बता दें नूह हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार अलर्ट और इस मामले को लेकर के अब एक बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग जो है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोई भी बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है, बड़ा फैसला इस बैठक में सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूह से जो हिंसा की आग लगी उसकी आंच दूसरे जिलों तक भी पहुंची और इसीलिए अब सरकार की हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। थोड़ी देर बाद ये मीटिंग होगी, दोपहर करीब 1 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब ये मीटिंग होगी, हाई लेवल मीटिंग। और इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो नजदीकी जिले हैं वहां तक भी इस हिंसा की आग की आंच जो है वो पहुंची है और इसीलिए अब सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से अपील की गई थी, 20 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां मंगाई गई हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो डिप्लॉय भी कर दिए गए हैं अलग अलग जगहों पर। स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है हालांकि, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। दोनों समुदायों के, दोनों पक्षों के जो लोग हैं उनके साथ बैठकें की जा रही हैं। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है और इसी बीच अब ये बड़ी बैठक, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में शामिल होंगे। हाई लेवल ये मीटिंग रहने वाली है। इस मीटिंग में कोई भी बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण ये अब बैठक आज रहने वाली है। नूह हिंसा को लेकर के हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है और ये तस्वीरें आप देखिए, कल दिन भर की जो तस्वीरें सामने आई अलग अलग जगहों से, नूह की ये तस्वीरें हैं। नूह के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं। नूह में जिस तरह से हिंसा भड़की, एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, हिंदू संगठन के लोग, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उस शोभा यात्रा में शामिल हुए और उसके बाद टकराव, पथराव और तनाव की स्थिति देखने को मिली। पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, धुआं ही धुआं दिखाई दिया और ऐसा नहीं कि कुछ ही समय के लिए इस तरह की स्थिति रही हो, बल्कि कई घंटों तक इसी तरह की स्थिति बनी रही। एक जगह पर झगड़ा शांत करवाती थी पुलिस तो दूसरी जगह पर शुरू हो जाते थे झगड़े। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर तनाव की स्थिति देखने को मिली और 3 जिलों में तनाव देखने को मिला, नूह, गुरुग्राम और पलवल। ये संवेदनशील क्षेत्र बने रहे। नूह से हिंसा शुरू हुई, गुरुग्राम और पलवल तक पहुंची। तो इस तरह की अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। नूह, पलवल और गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इस तरह की हिंसा जो है वो भड़की और मुख्य जो केंद्र रहा वो नूह रहा। नूह में क्योंकि एक शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा के दौरान वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया शोभा यात्रा पर और शोभा यात्रा पर हमला किया गया तो पुलिस को भी निशाने पर लिया गया, पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग की गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ चंडीगढ़ से। रवि, फिलहाल एक बैठक होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अब से कुछ ही देर बाद जो है करीब 1 बजे का समय इस बैठक का रखा गया है। करीब 1 घंटा का समय जो है वो अभी बचा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के साथ ये बैठक करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नूह में पूरा प्रकरण जिस प्रकार से कल देखने को मिला, उपद्रव जो है नूह में देखने को मिला, उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी अहम बैठक जिसको माना जा रहा है वो होने वाली है और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। दोपहर 1 बजे जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद आगामी रणनीति तय की जाएंगे, किस प्रकार से पूरे प्रकरण को देखना है, किस प्रकार से पूरे प्रकरण की जांच करनी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अभी तक जो प्रशासन है उसकी क्या तैयारियां रही हैं, किस प्रकार से किसका फेल्योर इसको हरियाणा सरकार मानती है या फिर किस प्रकार से इस फेल्योर की जांच जो है वो करवाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं काफी अहम बैठक, दोपहर 1 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और इससे पहले भी मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं अगर काफी निंदनीय घटना है और इस घटना के पीछे जो भी लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल देर रात जो है वो ट्वीट किया था। उस ट्वीट के माध्यम से तमाम जो हरियाणा वासी हैं उनको बताने का काम किया और इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एफआईआर की बात की जाए, अभी तक की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ रहा है, 21 एफआईआर जो है वो दर्ज अभी तक की जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में
3 लोगों की जो वो मौत हुई है, 2 कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवान थे और इसके अलावा 19 जो लोग हैं वो घायल हुए, 19 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए और उसके साथ साथ कुल 26 लोग जो हैं इस पूरे प्रकरण में, इस कल की घटनाक्रम में जो है वो घायल हुए हैं। जी जी, अब तक क्या कुछ बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं जब से ये हिंसा भड़की, कल से जब से ये हिंसा यहाँ पर भड़की, तो स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कुछ बड़े फैसले अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अगर बड़े फैसलों की बात की जाए तो कल ही कुछ एक फैसले कल ही ले लिए गए थे, जिनमें कहीं ना कहीं धारा 144 लागू करना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो इंटरनेट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं स्कूलों को एहतियात के तौर पर छुट्टियां जो हैं वो कर दी गई हैं, ताकि ये अगर ये मामला शांत रहता है तो उसके बाद ये तमाम चीजें सुचारू रूप से काम करेंगे। फिलहाल 2 तारीख तक ये इंटरनेट सस्पेंड जो है वो किया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो केंद्र की मदद से पैरामिलिट्री फोर्स जो है वहां डिप्लॉय करेगी। करीब 20 कंपनियां जो हैं वो बुलाई गई हैं, एयरलिफ्ट जो है वो की गई है। कुछ एक कंपनियां जो है अभी आनी बाकी हैं, वो आ जाएंगी। करीब 20 कंपनियों की मांग जो है हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र से की गई थी, जिसमें केंद्र की तरफ से तमाम जो सुविधाएं हैं वो हरियाणा को मुहैया कराने की बात की गई। इसके साथ साथ आसपास के जिलों की पुलिस भी जो है मेवात, नू जो है एरिया है, सोहना है, वहां डिप्लॉय कर दी गई है, ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर ही तमाम जो पुख्ता प्रबंध हैं वो हरियाणा सरकार ने कर लिए हैं। इसके साथ साथ आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, किस प्रकार से पूरी जांच की जाएगी, किस प्रकार से जो है वो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, तो उसको लेकर काफी अहम बैठक जो है दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच रहने वाली है। जी, अब इस मामले में सरकार काफी अलर्ट दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अनिल विज भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी खुद भी वो भी काफी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब तक क्या कुछ दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन को या फिर प्रदेश भर में तमाम जगहों पर क्या कुछ दिशा निर्देश अभी तक जारी किए गए? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो सुरक्षा डिप्लॉय की गई है उनको दिशा निर्देश ये किए गए हैं, जो भी इस प्रकार की चाहे छुटपुट घटना को अंजाम देने की कोशिश करे या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश करे, उन पर कड़ी जो नजर है वो रखी जाए। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के तमाम जो अकाउंट्स हैं, चाहे जो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हरियाणा पुलिस की जो है पैनी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है, किसी भी घटना के बाद जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए सबसे पहले एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर दी गई हैं। हालांकि जो वाईफाई हैं वो चल रहे हैं, वाईफाई के थ्रू जो है कोई अफवाह ना फैलाए, इस प्रकार की कोई अफवाह जो है वो ना फैलाए, कोई इस प्रकार के भड़काऊ भाषण ना दे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड पर चप्पे चप्पा पर हरियाणा पुलिस या पैरामिलिट्री के जवान जो हैं वो मौजूद हैं, उनको साफ निर्देश दिए गए हैं, अगर इस प्रकार की कोई जो चीजें करता है, अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या उपद्रव करने की कोशिश करता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया और आप नजर बनाए रखिएगा रवि। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आती रहेगी वो आप देखते रहिए। लेकिन नुहू को लेकर के अब हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर है और इसी को